यदि आप भी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो इसके लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ी योजना तैयार की है जिसका नाम है अग्निपथ योजना। इस योजना के अंतर्गत आप लोग थल सेना में जा सकते हैं, इसी तरह आप लोग वायु सेना में भी जा सकते हैं और इसी तरह आप लोग नौसेना में भी जा सकते हैं। तो योजना क्या है और कब लागू हुई थी और इसके लिए योग्यता क्या चाहिए और इसी के साथ में सैलरी कितनी होगी, आयु कितनी होगी, मिनिमम आयु, मैक्सिमम आयु और नियुक्ति किस प्रकार की होगी, ये सारी चर्चा हम लोग इस अग्निपथ योजना के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। अग्निपथ योजना हाल ही में लागू की गई है, जिसका नाम अग्निपथ दिया गया है और इसमें जो सैनिक भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा गया है। ये अग्निवीर 4 साल तक कार्य करेंगे और 4 साल के बाद में इनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। इसी के साथ जो अग्निपथ योजना है उसमें मंथली पैकेज दिया जाएगा, यानी कि सैलरी दी जाएगी। इसी के साथ में उसको हाई रिस्क और हार्डशिप अलाउंस मिलेंगे। सेवानिधि पैकेज जो कि 4 साल बाद को जब रिटायरमेंट होंगे वो तब उनको दिया जाएगा। 46,000 अग्निवीरों की यह भर्ती की जाएगी, वो भी इस साल यानी 2022 में 46,000 अग्निवीरों के सैनिकों की भर्ती ली जाएगी। अब इस योजना में सैलरी कितनी होगी, हर साल अलग अलग सैलरी होगी। और देखिए इसमें जो फर्स्ट साल है यानी कि प्रथम साल में यहाँ पर जो सैलरी होगी वो 30,000 सैलरी होगी और 21,000 आपके अकाउंट में आएंगे। और जो 9,000 है, जो सैलरी का 30% है, वो अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा हो जाएगा और इसी तरह 9,000 इसी खाते में सरकार डलाएगी। इसी तरह से दूसरे साल में 33,000 सैलरी रहेगी, टोटल आपके अकाउंट में आएगी 23,100 और कटेंगे आपके 9,900 और 9,900 ही सरकार आपके खाते में डलवाएगी। तीसरे साल में 36,500 टोटल सैलरी होगी। इसी के साथ 25,580 आपके खाते में आएगी और 10,950 कट जाएंगे और इतना ही भारत सरकार आपके खाते में जमा कराएगी। चौथे साल में 40,000 रुपये इसकी सैलरी होगी, 28,000 सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, 12,000 रुपये आपके कट जाएंगे और इतने ही रुपये भारत सरकार आपके बैंक खाते में डालेंगे। इस प्रकार से कुल जो पैसे हो जाएंगे वो 11,71,000 रुपये ब्याज समेत वो आपको मिलेंगे 4 साल बाद में, यानी कि जब आपकी 4 साल पूरे हो जाएंगे तब ये 11,70,000 रुपये मिलेंगे। इसको सेवानिधि पैकेज कहा गया है। टोटल सैलरी का 70% आपके बैंक खाते में आएगा और 30% आपके कॉर्पस फंड में कट जाएगा, यानी उसमें जमा हो जाएगा और उतने ही पैसे केंद्र सरकार आपके जमा कराएगी। सैलरी के बाद अब हम इसकी दूसरी बातों पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे योग्यता क्या रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है और इसी के अलावा 4 साल में जब ये सर्विस पूरी हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा। जो सेवानिधि के रूप में आपको जो 11 लाख कुछ रुपए मिलेंगे उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसी के साथ में आप जब रिटायरमेंट हो जाएंगे तो इसमें पेंशन भी लागू नहीं होगी। इसी के साथ में लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा आपको, 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी इसी के साथ में मिलेगा। इसके अलावा दूसरी जो डिटेल्स है, ये भर्ती 4 साल के लिए की गई है। अब 4 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद जो जितनी भी वैकेंसी हैं उसका 25% लोगों को अपने उनके काम के परफॉर्मेंस के आधार पर उनको फिक्स कर लिया जाएगा, यानी परमानेंट कर लिया जाएगा। अब जो बाकी जो बचे हैं उनको ये बेनिफिट होगा कि यदि वो किसी भी वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे तो उनको उस वैकेंसी में उसको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ नंबर्स या मार्क्स हैं वो दूसरी वैकेंसी में ऐड होंगे। इसके अलावा यहाँ जो एज होने वाली है, जो एज मिनिमम एज है वो 17.5 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज अधिक से अधिक 21 साल का होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कक्षा 10 पास आउट होना चाहिए और कक्षा 12 वाला भी भर सकता है, यानी कक्षा 10 के बाद में जितनी भी क्वालिफिकेशन है सब लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, या जो एज है वो 21 साल ही होनी। आवेदन करने के लिए एक और नोटिफिकेशन जारी होगा, जल्दी नोटिफिकेशन जारी होगा, इसलिए आप लोग पहले से तैयारी करके रखिए। फिजिकल टेस्ट भी होगा, मेडिकल भी होगा, एग्ज़ाम भी होगा, जैसे कि दूसरी नॉर्मल आर्मी की भर्ती में होगा, ठीक उसी प्रकार से इस भर्ती में भी होगा। तो ये नोटिफिकेशन जल्दी जारी होने वाला है। यदि ये नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक ज़रूर करें।